Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, in this video we have continue our history chapter 1 what, where, how and when. So student, हमने प्रीवियस क्लास में इस चैप्टर के बारे में थोड़ा इंट्रो पढ़ा था और जाना था कि हिस्ट्री क्या होती है और हिस्ट्री को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। इसी के साथ हमने इसका फर्स्ट टॉपिक और सेकंड टॉपिक पढ़ा था फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन, यानी कि हम कैसे पता लगाएं कि क्या हुआ था। देखिए स्टूडेंट, अगर हमें यस्टरडे यानी कि कल के बारे में जानना हो तो हम क्या कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं। अगर हमें जानना हो लास्ट ईयर के बारे में कि लास्ट ईयर क्या हुआ था तो आस्क समबडी हू रिमेंबर्स, यानी कि किसी ऐसे पर्सन से हम पूछ सकते हैं जिसको वो इवेंट या फिर वो बात याद हो। बट वॉट अबाउट लॉन्ग एगो, यानी कि अब बहुत ज़्यादा पुरानी टाइम की बात को जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमने देखा था व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, यानी कि हम पास्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं। तो हमने देखा था कि पास्ट के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं कि जो लोग थे वो क्या खाते थे, किस टाइप के कपड़े पहनते थे, किस टाइप के हाउसेस में वो रहते थे, और वो हंटर्स थे यानी कि वो शिकार करते थे, फार्मर्स थे, रूलर्स थे, मर्चेंट्स थे। तो अलग अलग तरह के लोग थे जिनकी लाइफ के बारे में हम जान सकते हैं। और इसके बाद हमने जो चिल्ड्रन गेम्स प्ले करते थे, स्टोरीज सुनते थे, उनके बारे में भी उनके पास्ट के बारे में भी जान सकते हैं कि पास्ट में लोग जो बच्चे थे वो किस तरह के गेम सुना करते थे, खेला करते थे, किस तरह की स्टोरीज सुना करते थे। इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक स्टार्ट होता है जो आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वेयर डेड पीपल लिव। तो हेडिंग का मीनिंग है कि जो लोग थे वो कहाँ रहते थे। नाउ फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर आपके बुक में एक मैप दिया गया है इंडिया का, और जिसमें आपसे कहा गया है कि इस मैप में जो नर्मदा रिवर है उसको फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो इंडिया है और इंडिया के सेंटर में, अगर आप बिल्कुल सेंटर में देखें तो यहाँ पर ये नर्मदा रिवर आपको शोन होगी। आप अपनी बुक में देखिए, पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। देखिए स्टूडेंट, जो अभी नर्मदा रिवर हमने मैप पर देखा तो कई लाखों वर्ष पहले यानी कि 100,000 ईयर्स पहले जो लोग थे वो इस रिवर के तट पर, बैंक्स यानी कि जो नदी का जो तट होता है उस पर रहते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स, दैट इज़ पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। इनमें से जो कुछ जो लोग यहाँ पर रहते थे, इनमें से कुछ लोग क्या थे, स्किल्ड गैदरर्स थे, यानी कि गैदर करने वाले, चीज़ों को इकट्ठा करने वाले। ठीक है, जो आसपास के जंगलों में जो आसपास के जंगलों से क्या करते थे, अपने लिए फूड को कलेक्ट करते थे, गैदर करते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट। देखिए स्टूडेंट, जो उनके आसपास जो फॉरेस्ट थे और उन फॉरेस्ट में जो वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट यानी कि जो तरह तरह के प्लांट्स थे वो उससे बहुत ज़्यादा मतलब परिचित थे, वो जानते थे उसके बारे में कि जंगल में किस किस तरह के प्लांट्स अवेलेबल हैं और उनसे उन्हें क्या मिल सकता है। एंड कलेक्ट रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। और उन्हीं जंगलों से वो अपने लिए फूड कलेक्ट करते थे, रूट्स कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे। ठीक है, दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, और इसी के साथ साथ वो एनिमल्स को हंट भी करते थे, यानी कि उनका शिकार भी करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब स्टूडेंट्स दोबारा से हम मैप देखेंगे
और मैप के नॉर्थ वेस्ट में वो कह रहे हैं जो किरथार हिल्स हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ये किरथार हिल्स हैं, किरथार की पहाड़ियाँ हैं और ये सुलेमान। ठीक है, तो सम ऑफ एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन आर बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज wheat and barley about 800 years ago are located here। देखिए जो अभी हमने सुलेमान और किरथार की हिल्स देखी है मैप में, तो ये वो एरिया, यहाँ कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पर मैन और वुमेन ने फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो किया था और यहाँ पर वीट और बार्ले यानी कि गेहूँ और जौ की खेती की थी। और ये कब की बात हो रही है? लगभग 8000 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, People also begin rearing animals like sheep, goat and cattle and live in village। लोगों ने इसी के साथ साथ जो एनिमल्स थे उनको रेयरिंग करना यानी कि उनको पालतू पालना भी शुरू किया था। जैसे कुछ एनिमल्स थे आपके शिप, गॉड्स, कैटल, तो इनको उन्होंने अपना पालतू जानवर बनाना शुरू किया, उनको पालना शुरू किया। Locate the Garo hills to the north east and the विंध्यास in central India। अब देखिए स्टूडेंट, ये लोकेट करने के लिए कह रहे हैं इंडिया के मैप में नॉर्थ और ईस्ट में गारो हिल्स। देखिए आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो है ये गारो हिल्स हैं यानी कि पहाड़ियाँ हैं और विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। अब देखिए सेंट्रल इंडिया में विंध्यास की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? देखिए स्टूडेंट, ये आपकी गारो हिल्स हैं और ये आपकी विंध्यास हिल है। ठीक है, तो देयर वर सम ऑफ अदर एरियाज़, और इनके अलावा और भी एरियाज़ थे जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था यानी कि खेती करना लोगों ने स्टार्ट किया था। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। जहाँ पर मतलब वो प्लेस जहाँ पर राइस पहली बार ग्रो किया गया था, पहली बार उगाया गया था, वो जगह कहाँ है? नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, विंध्यास के नॉर्थ में, जो विंध्यास हिल है उसके नॉर्थ में। ओके, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब हमें फाइंड आउट करना है इंडस रिवर को और उसकी ट्रिब्यूटरीज को। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं स्टूडेंट? ट्रिब्यूटरीज होती हैं रिवर के साथ में जो बहने वाली जो रिवर्स होती हैं, नदियाँ होती हैं, इसको हम सहायक नदियाँ भी कहते हैं। तो ये ट्रिब्यूटरीज रिवर कहलाती हैं, जो उसी रिवर में आकर मतलब ऐसी रिवर्स जो उस मेन रिवर में आकर मिल जाती हैं। ओके, लुक एट द मैप स्टूडेंट। देखिए ये है आपकी इंडस रिवर। ठीक है, और इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी झेलम रिवर, चेनाब, रावी, सतलुज। तो ये सभी रिवर्स क्या हैं? ये इंडस रिवर में आकर मिल जाती हैं। तो ये यहाँ पर हमारी मेन रिवर हो गई और ये सभी रिवर इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हो गई। ओके, ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लोज इनटू द लार्जर रिवर। देखिए अभी मैंने बताया कि ट्रिब्यूटरीज स्मॉल रिवर होती हैं जो लार्जर रिवर में आकर मिल जाती हैं, उसके साथ फ्लो करती हैं। अबाउट 4700 years ago, some of the early cities flourished on the bank of these rivers। देखिए स्टूडेंट, जो ये रिवर्स थी, इनके जो बैंक्स थे यानी कि जो इनके तट थे, तो वहाँ पर लगभग 4700 years ago यानी कि 407 years पहले जो अर्ली सिटीज़ थी, जो सबसे पहले जो सिटीज़ डेवलप हुई थी, तो वो इन्हीं रिवर्स के किनारे हुई थी। Later, about 2500 years ago, cities developed on the bank of the Ganga and its tributaries and along the sea coast। और लगभग 2500 years पहले जो गंगा रिवर है और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उसके आसपास जो सिटीज़ थी वो डेवलप हुई थी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।